के रिजल्ट और पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए, जितने भी व्यूअर हमारे हैं जो कम से कम रुके हुए रिजल्ट को लेकर फंसे हुए हैं, उनको लेकर मैं बात करूं तो 3 तरह के मामले हमारे सामने अभी हैं। एक वो है जो रिजल्ट जिनके नहीं आए हैं और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, अब विजिलेंस से भी जिनकी क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। दूसरा मामला वो है जहां आधी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है और बाकी होनी है या जिनकी कोई भी नहीं हुई है। और एक वो हैं जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे उनके यहाँ एफआईआर हुई है, चाहे रिजल्ट आ गया है, चाहे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों तीनों को लेकर आज आपको एक एक करके हम बताएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रामेश्वर जी से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि जहां तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही करेगा और उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने शेड्यूल बना दिया है। शेड्यूल बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगा और उसी नोटिफिकेशन के अनुसार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने सिस्टम के अनुसार और अपने कर्मचारियों के मदद से ही करेगा। इसमें ना तो कोई बाहर का सिस्टम रहेगा, ना हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो भंग हो चुका था उसके कर्मचारी यूज किए जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इनका कहना है कि वो पहले भी इनके पास जो क्लास 3 के पद हैं उनके लिए ये करते थे, तो इन पोस्टों के लिए भी वो कर देंगे। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमीरपुर आयोग से रिकॉर्ड आया है वो रिकॉर्ड किसी भी मामले में पूरा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां बीच में हैं। फिर वो कमियों के कारण पब्लिक सर्विस कमीशन से हमीरपुर के लिए लोग दौड़ाने पड़ रहे हैं। और लेकिन डीवी का एक शेड्यूल वो बना रहे हैं, बहुत जल्दी वो नोटिफाई हो जाएगा, उसके बाद शिमला ही बुलाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंडीशनल अपॉइंटमेंट्स का अभी कोई भी केस पब्लिक सर्विस कमीशन तक प्रोसेस नहीं हुआ है और ना ही मुझे लगता है इसकी कोई ज़्यादा संभावना इसलिए दिख रही है। वजह यह है कि जो ड्राइंग मास्टर के बारे में भी बात हुई थी, उस मामले में भी अभी विजिलेंस ब्यूरो को फाइल पुटअप करनी है, क्योंकि जांच एजेंसी का ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि कंडीशनल उनको सूट करता है या नहीं। और जो रिजल्ट हैंडल करने वाले लोग होंगे या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो बॉडी है वो, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो खुद आईपीएस अधिकारी हैं और उनको दर्ज हुई एफआईआर का मतलब खुद पता है। और इसी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन बार बार ये कह रहा था कि हमें जांच एजेंसी से क्लोजर रिपोर्ट चाहिए अगर रिजल्ट पहले डिक्लेयर करना है तो। पहले एक सिंपल मिनट्स आए थे, उसी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी हुई। और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट की जहां तक बात है, 7 पोस्ट कोड इनके पास हैं, 1 इलेक्ट्रिशियन घोषित हो चुका है, बाकी में 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाफ पेंडिंग है, वो पहले इनको करनी है, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट आएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने प्रोसेस के हिसाब से ही, उसमें जरूरत से ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो सकती, ना ही राज्य सरकार प्रेशर डालेगी तो भी ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर के अनुसार काम करते हैं। और इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले से जो परीक्षाएं चल रही थी, जैसे आपने देखा होगा कॉलेज एपीज के रिजल्ट बहुत आ रहे हैं, अभी भी 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट आना पेंडिंग है, तो इनको अपना भी रिजल्ट निकालना है, साथ में ये भी करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। जहां तक जो क्लास 3 के लिए भर्ती के लिए अलग से एक बॉडी बनाई जा रही है, उस कमेटी के अध्यक्ष ने कल, दीपक सानन ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात में क्या निकला है, आगे क्या होना है, वो जो है आपको जो आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि अगले महीने इन्होंने अपनी बैठक एक तय कर रखी है और ये बैठक जब होगी तभी पता लगेगा कि क्लास 3 को लेकर जो नई बॉडी बनेगी वो अभी अपना कितना टाइम लेते हैं। फिर अगली बात